सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम लखनऊ। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको ज़रूर से याद रखना चाहिए अपने एग्जाम में अपीयर होने से जस्ट पहले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यदि आप ध्यान देते हो तो आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, आपका नंबर अच्छा आएगा, आपसे गलतियाँ कम होंगी, आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे। ठीक है, जितनी चीज़ें मुझे पढ़ानी थी मैंने पढ़ा दी, मैंने बहुत अच्छी कोशिश की अपनी तरफ से, आप लोगों ने जो भी बोला उसे भी कवर करने की कोशिश की। ठीक है, तो और अब सारी चीज़ें तो नहीं बता पाया। ठीक है, लास्ट में मैंने शुरू ही किया पढ़ाना। तो 2025 के लिए तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा कि जो भी कहो वो कवर करा दूँ, जो कहो वो याद करा दूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं पढ़ाने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, इन सब चीज़ों पे भी मुझे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बच्चों से अब मेरी बात हुई, काफ़ी लोग अब टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, डीएम कर रहे थे कि ये है वो है प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम मैंने सुने अभी इधर। तो क्या है कि मुझे लगा कि कुछ चीज़ें बतानी चाहिए आपको, तो मैं टोटल 3 वीडियो भी बना रहा हूँ जो कि नीट के पहले मैं तीनों अपलोड कर दूंगा। तो आप ये तीनों वीडियो देखो। एक वीडियो मैंने बनाई है कि यदि आप नीट एस्पिरेंट हो, जिसमें स्पेशली आप यदि ड्रॉपर हो, तो आपको अपने आप को कैसे स्टेबल करना है, कैसे मैनेज करना है। दूसरी वीडियो मैंने ये बनाई थी कि आपको एग्जामिनेशन से एक दिन पहले क्या करना है। ठीक है, हो सकता है सीक्वेंस में आगे पीछे अपलोड हो। तीसरी वीडियो में बनाने जा रहा हूँ कि आपको ये क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए एग्जाम से जस्ट पहले। तो यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान देते हो, तीनों वीडियो देखो, मैं जो कह रहा हूँ उसे एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ सब फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने किया। ठीक है, मैंने तो किया ही। ठीक है, मैं जो मैंने किया वही बताता हूँ, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के मुझे इसमें नहीं बोलना होता है ना। तो मैंने तो जो किया वो तो मैं बता ही रहा हूँ। मैं कईयों से पूछा, मेरे कई दोस्त हैं, कई लोग सेलेक्टेड हैं, तो मैं जिनसे भी पूछता हूँ सबकी ऊपर नीचे यही स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, सबका सेम रहता है। तो क्या है कि आपको यहाँ से मैं ले चलूँ कि असर्शन रीजन टैकल कैसे करना है। तो असर्शन रीजन में देखो, इन सब ये जो क्वेश्चन आएंगे असर्शन रीजन वाले, स्टेटमेंट बेस्ड वाले, करेक्ट इनकरेक्ट वाले, फिजिक्स में रेशियो वाले, एक्सपोनेंट्स वाले, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियस हो जाना है, हल्का सा। ठीक है, मतलब आप अपने से कॉन्शियस ही रहोगे। असर्शन रीजन जब आए तो एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, एक बार और पढ़ लो। ठीक है, 2-3 सेकंड एक बार पढ़े तो तुरंत उसको फिर से पढ़ लोगे। असर्शन और रीजन के बीच में बिकॉज लगाओ। ठीक है, असर्शन, ये असर्शन है क्योंकि ये रीजन है। यदि आपको नहीं सुटेबल लग रहा है कि इसी वजह से इसका रीजन है, तो आप नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर दो। जब आप ये फंस जाओ, जब आप एकदम फंस जाओ, एकदम दुविधा में फंस जाओ कि आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तब आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर देना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन जो आता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट एंड असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। जब एकदम फंस जाओ, तो जब एकदम आपको दिख रहा है कि नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोशिश करो, तो फिर उसको वही टिक करना। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड इन सब क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत गलतियाँ कराते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट, नॉट या एक्सेप्ट वाले ये जो क्वेश्चन है ये भी गलतियाँ कराते हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ABCD है, उसमें 4 स्टेटमेंट है, पूछेगा कि इसमें कौन सा करेक्ट है। ठीक, अब इसके 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4, AB करेक्ट, BC करेक्ट, CDB करेक्ट, ठीक है, CD करेक्ट। ठीक है, अब मान लो यदि आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक, तो आप ये पढ़े सही लगा, ये पढ़े सही लगा, इधर मत टिक करो, इधर टिक। यदि आप इधर टिक कर दोगे तो हो सकता है आप गलती से इसी में से कोई भी आप मार्क कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये सही लगा, B सही लगा, C गलत लगा, D गलत लगा, आपने क्या किया, आपको A और B सही दिखा, आपने पहला ऑप्शन टिक कर दिया जो कि आपको गलत करा देता है। तो आप ये मत करो, आप मेरी वाली टेक्निक यूज करो कि जब आप यहाँ तक पहुँच गए, चारों स्टेटमेंट चेक कर ली, तो अब यहाँ से आप वापस जाओ और देखो कि इनकरेक्ट पूछा है तो आप CD टिक करो। ठीक है, AB मत टिक करो। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान देना। रेशियो एक्सपोनेंट्स वाले में जो मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा जब आपका आंसर आ जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक का ऑप्शन है 3:5, एक का ऑप्शन है 5:3, एक का ऑप्शन है 7:9, एक का ऑप्शन है 9:3। अब आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 3:5। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया 3:5। अब आप इसको टिक करने से पहले, अब आप इसको 3:5 को टिक करने से पहले आप एक बार उसको जल्दी से देखो। हाँ, जल्दी से देखा कि हाँ, दिमाग में जल्दी से देखा, सॉल्व किया, हाँ कहीं गलती नहीं है, तब आप इसको टिक कर दो। ठीक है, ये जब आप दोबारा देखोगे तो ये 5-6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता है, और उसी समय देखो। ये मत कहो कि मैं बाद में लौटूंगा तब इसको चेक करूंगा दोबारा, तब फिल करूंगा, नहीं। आप फिल करते समय मत चेक करो, आप जब इस पे 1 पे टिक करने जा रहे हो उसी के जस्ट पहले देखें, हाँ ठीक है,
सही है, हाँ सही स्टेप में गया है। 3:5 आ रहा है, 5:3 नहीं आ रहा है, टिक कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान देना। उसके बाद सेक्शन ए सेक्शन बी में कैसे करना है कि सेक्शन ए आप अटेम्प्ट पूरा करो, सेक्शन बी में क्वेश्चन रीडली छोड़ो, मतलब कि छोड़ते जाओ। ठीक है, तो जब आप 15 में से एकदम छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ोगे ना तो 7-8 क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 4-5 क्वेश्चन करने रहेंगे, तब आप उसमें छाटो कि अब कौन सा करें कौन सा ना करें, है ना। और सेक्शन बी को बहुत अच्छे से OMR में भरना, है ना। सेक्शन बी को बहुत अच्छे से OMR में भरना। जब आप ठीक है, 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो। ठीक है, 10 पे ही टिक करो, मतलब जो ABCD में से टिक करो ना 10 पे ही टिक करो, ताकि आप वही 10 भरो। ये नहीं कि इसमें भी टिक किए बाद में सोच रहे हैं कि 11वां वाला भरे कि 10वां वाला भरे, मतलब 11वां वाला भरे कि 8वां वाला भरे। नहीं, आप एक ही टिक करो। ठीक, यदि दोनों में कन्फ्यूजन, पहले उसको काट दो कि नहीं ये तो नहीं भरूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना थोड़ा सा। तुक्का लगाने वाली जहाँ तक बात है, इसमें यही आपका ऑप्शन एलिमिनेशन आता है। तो तुक्का में क्या है कि देखो, तो इसमें मैं यही कहता हूँ कि यदि आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप ठीक है, तो आप इतना तो नहीं हवा में नंबर तो नहीं लेके आ रहे हो, तो यदि आप 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपके 0 नंबर बनेंगे। लेकिन आप यदि इसमें से 3 भी सही कर देते हो तो आप पॉजिटिव में हो। ठीक है, और यदि आप एकदम अच्छे से पढ़े हो, बहुत अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, या फिर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अब रिस्क पे हो, ठीक है, A और D तो एकदम नहीं होगा, B और C में कन्फ्यूजन है, तो आप टिक कर दो। ठीक है, आप टिक कर दो। यदि आपके 10 में से 3 भी सही होंगे तो आप पॉजिटिव हो। और जनरली यदि आप बहुत मेहनत किए हो, बहुत पढ़े हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं यही सही होगा, यही सही होगा, है ना। आपको लगता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है तो, और आप कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लगाते हो, तो जब आपको यहाँ तक कर लो तो टिक ही कर दो। ठीक है, आप यदि बहुत अच्छे से पढ़े हो तो 10 में से 5-6 सवाल आराम से सही कर लोगे, जो कि मैं कर देता था। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा 180 में से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। ठीक है, इसके बाद निगेटिव मार्किंग का यही सीन है, यही जो मैं आपको बता रहा था कि यही है निगेटिव मार्किंग, यही है तुक्का। तो इसी में अपना ध्यान दो। यदि आप बहुत अच्छे से पढ़े हो तो अभी सारे अटेम्प्ट करो, यदि बहुत कन्फ्यूजन है तो सारे मत अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसके बाद बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान देना। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना और सिलेक्शन हो जाएगा। फिर से मैं कहूँगा, जो कि हर वीडियो में कहता हूँ, हर पढ़ाई वाले हर लेक्चर वीडियो में कहता हूँ कि घबराओ मत। ठीक है, घबराओ मत। और लास्ट वाले दिन क्या करना है वो वाला वीडियो जरूर से देखो। और ड्रॉपर वाले हो या नीट एस्पिरेंट ही हो, यदि आप नीट लिखने जा रहे हो कुछ दिन बाद, तो आप ये तीनों वीडियो जरूर से देखो। ठीक है, आपको बहुत कुछ जो भी मतलब जितना भी मेरे को बताना था सब कुछ मैंने समराइज किया, सब कुछ मैंने बता दिया। पढ़ाई वाली चीज़ें भी अब ख़त्म हो गई। अब 11th-12th का बायो रिवाइज करो और यही सब करो। और फिर आपका क्या प्लानिंग है लास्ट वाले दिन वो भी आप देख लो वहाँ से। अब तुरंत कैसे बताऊँ, तुरंत बस यही कह सकता हूँ कि यदि आप घबराओगे नहीं, आप एकदम शांत रहोगे, तो आप सिलेक्शन के करीब रहोगे। ठीक है, एक्सेप्ट करो कि जो हो गया हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितना करना था कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।